कैसा होगा अगर आज का आदमी अपनी बंदूक और अपनी कार को लेकर 12वीं सदी में चला जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे हीरो ऐश के साथ। इस फिल्म का नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस, जो कि सन 1992 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में ऐश को दिखाया जाता है, जो कि एक सुपरमार्केट में काम करता था। वह एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को लेकर शहर से बहुत दूर पहाड़ों में घूमने जाता है, जहाँ उन्हें एक वीराने में घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाने पर ऐश को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है। दरअसल वह किताब सदियों पुरानी बुरी शक्तियों से भरी हुई थी, जिसका एक एक पन्ना इंसानी खाल से बनाया गया था और वह पूरी किताब खून से लिखी हुई थी। इस किताब को जैसे ही ऐश खोलता है तो अचानक वहाँ आसपास की सभी बुरी शक्तियाँ जिंदा हो जाती हैं। उन शक्तियों ने जिंदा होकर उसी टाइम लिंडा पर हमला करके लिंडा को जान से मार देती हैं। वह शक्तियाँ ऐश के हाथ के जरिए उसके शरीर में घुसने लगती हैं, तो ऐश उनसे बचने के लिए आरी से अपने हाथ को काट देता है, जिस कारण वह काली शक्तियाँ वहीं पास में एक जादुई गोला बना देती हैं, जो वहाँ आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिस कारण ऐश भी उसकी चपेट में आ जाता है और कुछ ही देर में वह एक खाली जगह पहुँच जाता है। हकीकत में वह 12वीं सदी है, जहाँ कुछ घुड़सवार लोग आकर ऐश को बंदी बना लेते हैं और फिर किंग आर्थर के सामने पेश किया जाता है। और फिर उसी टाइम वहाँ पर एक बूढ़ा फकीर आ जाता है, जो राजा से कहता है कि शायद यह वही आदमी है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया था। लेकिन किंग आर्थर को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसके हिसाब से तो वह एक जासूस है, जो कि उसके दुश्मन हेनरी ने ही उसे भेजा है। इसलिए किंग ऐश को खूनी कुएं में फेंकने का आदेश दे दिया। फिर जब सभी सिपाही ऐश को पकड़कर उस खूनी कुएं की तरफ लेकर जाने लगे, तो वह फकीर ऐश की आरी को ले लेता है। उधर ऐश को बेड़ियों से बांधकर शहर में ले जाने लगते हैं। तो शहर के सभी लोग उन सभी कैदियों को बुरी बुरी गालियां देने लगते हैं। वहीं शीला नाम की लड़की राजा से पूछती है अपने भाई के बारे में, तो राजा बताते हैं कि वह अब जंग में शहीद हो गए हैं। तो शीला गुस्से में आकर ऐश को मारने लगती है। खैर उसके बाद सभी कैदियों को खूनी कुएं के पास लेकर जाया गया और फिर जब पहले कैदी को खूनी कुएं में फेंका, तो कुछ ही देर में खून का बहुत बड़ा फव्वारा सा बाहर को निकला, जिसे देखकर एक कैदी डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी राजा आर्थर ने तीर से उसको जान से मार दिया। उसके बाद ऐश की बारी आती है, तो शीला उसी टाइम ऐश को पत्थर मार देती है ताकि वो बच के भाग ना पाए, और जिस कारण ऐश उस कुएं में गिर जाता है। उसके बाद ऐश का सामना बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी से होता है, जिनके साथ वह अच्छे से मुकाबला करता है। उसकी मदद के लिए बूढ़ा फकीर उसकी आरी भी कुएं में फेंक देता है, जिससे वह उन सभी ज़ॉम्बियों को जान से मार देता है। और जान से मारने के बाद वह सही सलामत कुएं से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे भगवान समझ लेते हैं। यहाँ तीर चलाने वाले लोगों के बीच ऐश अपनी बंदूक दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ खूनी कुएं से एक ज़ॉम्बी बाहर आने लगता है, तो ऐश अपनी बंदूक के जरिए उस ज़ॉम्बी को मारकर सभी लोगों की जान बचा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। यहाँ ऐश अब मौज की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। वहीं शीला भी आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो पत्थर मारने के लिए, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ऐश उसको धुतकार देता है, तो वह वहाँ से चली जाती है। वहीं बूढ़ा फकीर आकर ऐश को कहता है कि तुम्हें वही प्राचीन किताब ढूंढनी होगी, जब तक तुम वो नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम वापस नहीं जा सकते। तभी वहाँ बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। वहाँ पर भी बहादुरी के साथ ऐश बंदूक से उस बूढ़ी चुड़ैल को मार देता है और फिर वह बूढ़ा फकीर उसे वह किताब ढूंढने को कहता है कि अगर वह किताब बुरे लोगों के हाथ लग गई तो इस धरती का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर ऐश मान जाता है। जिसके बाद गांव के एक लोहार ने ऐश के लिए एक बहुत ही मजबूत हाथ बना के दिया, जो कि काम भी अच्छा करने लगता है। तभी वहाँ शीला शॉल लेकर आती है, जो खुद उसने अपने हाथों से बनाई। तो वहाँ भी ऐश उसकी शॉल को नहीं लेता,
जिस कारण गुस्से में शीला ऐश को थप्पड़ मार के चली जाती है। तभी ऐश पीछे से जाता है और शीला को जबरदस्त पकड़ के किस कर देता है। फिर उसके बाद अगले ही दिन आर्थर और बूढ़ा फकीर ऐश को लेकर वो पुरानी किताब ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ बूढ़ा फकीर किताब उठाने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करने को बोलता है और कहता है यह मंत्र गलत नहीं होना चाहिए वरना विनाश हो जाएगा। जिसके बाद ऐश उस मंत्र को याद करके आगे निकल लेता है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐश एक जंगल से होकर गुजरता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक भयंकर परछाई उसका पीछा करने लगती है। वह किसी तरह से बचते हुए एक झोपड़ी में पहुंच जाता है। तभी वह परछाई उस घर में भी आ जाती है, जिससे ऐश उस परछाई को देखता है तो उसे खुद की ही परछाई दिखाई देती है शीशे में। तो वो गुस्से में आकर उस शीशे को तोड़ देता है, जिसमें छोटे छोटे ऐश निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिनका मुकाबला करना ऐश के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरी कोशिशों के बाद भी वह हार जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी वह छोटे छोटे ऐश को रस्सी से बांधकर उसके मुंह में एक परछाई चली जाती है। वह किसी तरह से उस परछाई को अंदर ही मारने के लिए गर्म उबलता हुआ पानी पी लेता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर बाद उसके कंधे में से एक आंख बाहर आने लगती है। धीरे धीरे करके आधी बॉडी बाहर आ जाती है। करते कुछ समय बाद ही एक पूरा शरीर ऐश का बाहर आ जाता है। दरअसल वह एक बुरी आत्मा है जो ऐश के जरिए ही पैदा हुई है। तो ऐश बिल्कुल देर ना करते हुए उसे जान से मार देता है और आरी से उसके कई टुकड़े करके जमीन में दफना देता है। इसके बाद वह एक मंदिर में पहुंच जाता है, जहां उसे उसी प्रकार की 3 किताबें दिखती हैं जिस किताब के लिए वह यहाँ पर आया था। वह जैसे ही पहली किताब खोलता है तो उस किताब में भी एक जादुई गोला उसे अचानक अपनी तरफ खींच लेता है। वह किसी तरह से उस गोले से बचकर बाहर निकल तो जाता है, पर उसका मुंह बहुत लंबा हो जाता है। किसी तरह से गर्दन को हिला हिलाकर वह अपने मुंह को ठीक कर लेता है। उसके बाद वह दूसरी किताब को उठाने लगता है। तभी वह शिकारी कुत्ते की तरह किताब उसको खाने लगती है। वह किसी तरह से अपने लोहे के हाथ की मदद से उस किताब को दूर फेंक देता है, जिस कारण वह मंत्र के कुछ शब्द भूल जाता है और तीसरी किताब उठाने पर गलत मंत्र ही बोल देता है, जिससे वहाँ पर जमीन में दफन सभी मुर्दा बाहर आने लगते हैं। दोबारा सभी बुरी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। ऐश को वह किताब लेकर जाने से बहुत रोकती हैं, उसको जान से मारने की कोशिश करती हैं, पर वो किसी तरह से उनसे बचते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर शहर तक पहुंच जाता है। वहीं ऐश का बहरूपिया भी वापस जिंदा हो जाता है और सभी बुरी आत्माओं को इकट्ठा करने लगता है। दूसरी तरफ ऐश के लौटने पर सभी गांव के लोग खुशियां मनाने लगते हैं कि यह इंसान हमें बुरी शक्तियों से छुटकारा दिला देगा। लेकिन तभी वह बूढ़ा फकीर किताब लेते हुए जान जाता है कि ऐश ने गलत मंत्र बोला, जिस कारण सभी बुरी आत्माएं जिंदा हो गई हैं और अब हम सबको मार डालेंगी। तो ऐश ये सब जानकर बहुत दुखी होता है कि वह अकेला इन सब की मौत का जिम्मेदार नहीं बन सकता। तभी वहाँ उड़ता हुआ एक राक्षस आ जाता है और शीला को उठाकर ले जाने लगता है। ऐश बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वह नाकामयाब रह जाता है। आखिरकार शीला को ऐश के बहरूपिये के पास ले जाया जाता है, जहाँ वह बहरूपिया अपनी जादुई शक्तियों से शीला को भी एक राक्षसी के रूप में परिवर्तित कर देता है। वहीं आर्थर को भी खबर मिल जाती है कि राक्षसों की फौज जल्द ही उन पर हमला करने के लिए आ रही है। तो ऐश उन्हें हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि कोई भी चिंता ना करें, हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। उसके बाद ऐश आर्थर को अपने दुश्मन हेनरी से हाथ मिलाने को कहता है कि हम सब इकट्ठे होकर ही उन बुरी आत्माओं का सामना कर सकते हैं। तो वह दोनों मान जाते हैं और इकट्ठे होकर लड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। तभी ऐश अपनी गाड़ी मंगवा लेता है, जो 21वीं सदी से उसी के साथ 12वीं सदी में आ गई थी। ऐश गाड़ी में मिले हुए सामान की मदद से रात में हथियार और बारूद बनाने में मदद करवाता और दिन में फिर मार्शल आर्ट की लड़ाई सिखाता। इन्हीं तैयारियों को करते करते कुछ समय बीत जाता है और वो घड़ी आ जाती है जब बुरी आत्माएं महल तक पहुंच जाती हैं हमला करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि सैनिक सभी तैयार होते हैं और आग के गोले सबसे पहले उनके ऊपर छोड़ने शुरू कर देते हैं। इसी तरह से लड़ाई शुरू होती चली जाती है। यहाँ
जहाँ ऐश भी अपनी गाड़ी की नई टेक्निकी के दौरान कई राक्षसों को फिर से खाक में मिला देता है। लेकिन अचानक ही उसके सामने शीला आ जाती है और शीला जैसे ही उस पर हमला करने लगती है, वह किसी तरह से शीला को धक्का देकर दूर फेंक देता है। शीला भी एक बुरी आत्मा बन गई है, इसीलिए वो बार बार उस पर हमला करने आती है, तो ऐश उसे मारता नहीं बल्कि अपनी तरफ से दूर फेंक देता। इसी तरह से ऐश भूतों के सरताज से लड़ते लड़ते दीवार से नीचे गिर जाता है, जहाँ उसकी नजर बारूद के ढेर पर पड़ती है जहाँ आग लगने ही वाली थी। तभी वह भूतों के सरताज को अपनी तरफ हमला करने के लिए बुलाता है और जैसे ही सरताज आता है वह बारूद समेत शैतान को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिस कारण भूतों के सरताज का बारूद की वजह से स्वाहा हो जाता है और जिसे देखकर तभी भूतों की सेना डर के भाग जाती है वहाँ से और ये सब लोग जीत जाते हैं। तभी वहाँ शीला भी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह शीला को बाय करके अपने घर लौट जाता है, जहाँ पहुंचकर वह अपने सभी दोस्तों को अपनी आप बीती बताता है, तो सभी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।